हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है कोरिलेशन की सीरीज़ में हम लगभग 4 या 5 लेक्चर्स में कोरिलेशन का कंप्लीट जो है डिस्कशन करेंगे आपके साथ। कोरिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमकॉम, बीएड, एमएड, बीएससी स्टैटिस्टिक्स और अदर सब्जेक्ट जहाँ भी स्टैटिस्टिक्स जो है सब्जेक्ट है वहाँ पे ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में अक्सर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोरिलेशन के मीनिंग्स एंड डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में बात करेंगे और आने वाले क्वेश्चंस आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत सारे मेथड के द्वारा कैसे कोरिलेशन फाइंड करते हैं वो बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। ठीक है, चलिए। फर्स्ट है द टर्म ऑफ कोरिलेशन इम्प्लाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कहने का मतलब यह है कि कोरिलेशन का जो तात्पर्य होता है, कोरिलेशन का तात्पर्य है, द टर्म्स ऑफ कोरिलेशन का तात्पर्य है कि दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप मतलब संबंध ज्ञात करना। कोरिलेशन का मतलब भी होता है सहसंबंध, को रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, correlation is the study of the linear relationship between two variables if the two variables x and y change vary in such a way that with a change in the value of one variable the value of the other variables also change, then they are said to be correlated। कहने का मतलब यह है कि कोरिलेशन में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मान लीजिए कि वो दो वेरिएबल्स हमने मान लिया, एक x है और एक y है। अगर हम इन दो वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं या वेरी करते हैं, तब अगर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो या वेरी करे तो हम कहेंगे ये दोनों वेरिएबल्स क्या हैं, आपस में कोरिलेटेड हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट। Statistically, when with the change in direction of the one variable, there is a corresponding change in the direction of other, the two variables are said to be correlated। कहने का मतलब ये है, अगर हम स्टैटिस्टिकली इसके डेफिनेशन या मीनिंग्स की बात करें तो कोरिलेशन क्या होता है कि जब हम किसी एक वेरिएबल के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल के डायरेक्शन में भी चेंज आता है, तो हम कहेंगे ये दोनों वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू या लुन चाउ, इन्होंने क्या कहा कि कोरिलेशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कहने का मतलब इन्होंने कहा कि रिलेशनशिप जो है वो कोरिलेशन क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है, फाइंड आउट करता है, एक्सप्लेन करता है, बताता है किसी भी दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन की डिग्री को। अकॉर्डिंग W.I. किंग, कोरिलेशन मीन्स दैट बिटवीन टू सीरीज और ग्रुप of data there exists some causal connection। W.I. किंग ने कहा कि कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो सीरीज या दो ग्रुप के बीच के डेटा के बीच में जो कैजुअल कनेक्शन होता है, कैजुअल कनेक्शन मतलब होता आकस्मिक जो संबंध होता है उसको क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है और उसको बताता है। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडेन, when the relationship is of a quantitative nature, the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship
एंड एक्सप्रेसिंग इट इन अ ब्रीफ फार्मूला इज़ नोन एज कोरिलेशन। कहने मतलब दो डेटा के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्रेस करना और उसे ब्रीफ फार्मूला देना, उसको डिस्कवर करना, उसको मेज़र करना ही कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एग्जांपल की बात करेंगे कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड वेट ऑफ पर्सन्स। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि किसी भी जो है व्यक्तियों के हाइट, उसके हाइट और वेट के बीच के रिलेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो वो रिलेशन जो कोरिलेशन कहलाएगा। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ मतलब कि किसी भी सामान या ऑब्जेक्ट या माल के डिमांड और प्राइस के बीच का जो रिलेशन होता है वो कोरिलेशन कहलाता है। ETC ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। नोट, दस कोरिलेशन इज ट्रेंड ऑफ simultaneous variation between two statistical series having the relationship of cause and effect। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसके सारे डेफिनेशंस एबव जो डेफिनेशंस हैं और जो मीनिंग्स हमने कहा उसको हम एक कंक्लूजन निकालें तो ये निकलता है कि कोरिलेशन क्या होता है, वो एक ट्रेंड है। किस चीज़ का ट्रेंड है, किस चीज़ का जो है कोरिलेशन जो है दो या दो से अधिक स्टैटिस्टिकल सीरीज के बीच के समकालिक के बीच के संबंध के समकालिक जो है बदलाव के कारण और प्रभाव को ज्ञात करने का एक प्रवृत्ति है, एक ट्रेंड है। दो स्टैटिस्टिकल सीरीज के बीच में जो रिलेशनशिप है और जो उसमें जो है समकालिक प्रभाव आ रहा है उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट को मेज़र करने का या एक्सप्लेन करने का या ज्ञात करने का एक ट्रेंड होता है। कौन? कोरिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, कोरिलेशन क्या करता है कि दो या दो से अधिक स्टैटिस्टिकल डेटाज के बीच के रिलेशनशिप को और उसके जो है साइमल्टेनियस वेरिएशन को, समकालिक प्रभाव को या समकालिक बदलाव को, एक साथ बदलाव के कारण को और प्रभाव को क्या करता है? ज्ञात करने का एक ट्रेंड है, एक प्रवृत्ति है, एक जो है फॉर्मूला है, एक मेथड है, एक तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 ब्रॉड टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, सेकंड इज सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल एंड टोटल कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। इफ both the variable vary in the same direction, correlation is said to be positive correlation। कहने का मतलब यह है कि जब दो वेरिएबल हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में क्या हो रहे हों? वेरी कर रहे हों, चेंज हो रहे हों, इंक्रीज कर रहे हों या डिक्रीज कर रहे हों, तो इस तरह के रिलेशन को, इस तरह के कोरिलेशन को हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर दो डेटा हैं, दो वेरिएबल्स हैं, अगर उसमें पहला अगर इंक्रीज कर रहा है दूसरा भी इंक्रीज कर रहा हो, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, पहला अगर डिक्रीज कर रहा है दूसरा भी डिक्रीज कर रहा हो, तो हम उन दोनों वेरिएबल्स को कहेंगे कि इन दोनों वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। अच्छा, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है स्टूडेंट? हम बात करेंगे अब नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि इफ़ बोथ द वेरिएबल वेरी इन अपोजिट डायरेक्शन द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव कोरिलेशन। कहने का मतलब यह है कि जब दो वेरिएबल्स हैं और उसमें जो वेरी हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, वो निगेटिव डायरेक्शन में हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि अगर दो वेरिएबल हैं, पहला जो है अगर हमें इंक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा जस्ट उसका अपोजिट इंक्रीज़ कर रहा हो, या अगर पहला इंक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा उसका जस्ट अपोजिट डिक्रीज़ कर रहा हो, तो इस तरह के संबंध को, इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की सिंपल कोरिलेशन क्या होता है।
सिंपल को व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ओनली देन इट इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। जब हम एक बार में सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में ही कोरिलेशन या उसके रिलेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसे हम सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है स्टूडेंट? पार्शियल कोरिलेशन वो होता है, चलिए पहले मल्टीपल कोरिलेशन की बात कर देते हैं। व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप among 3 or more variables then it is called multiple correlation। जब हम एक साथ तीन या दो से अधिक तीन से अधिक वेरिएबल के बीच के कोरिलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब पार्शियल कोरिलेशन की बात करते हैं। व्हेन देयर आर मोर वेरिएबल्स, when 3 or more variables are taken but the relationship between any two of the variable is studied assuming other variables as constant then it is called partial correlation। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स हों लेकिन हम एक बार में सिर्फ 2 वेरिएबल के बीच के कोरिलेशन को स्टडी कर रहे हों और अदर वेरिएबल को टेक एज अ कांस्टेंट ले रहे हों, इस तरह के कोरिलेशन को हम पार्शियल कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन स्टूडेंट वो होता है कि इफ़ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल with a constant ratio to the other variables also we constant change then this type change is called लीनियर कोरिलेशन। कहने का मतलब ये है कि जब 2 वेरिएबल्स हैं अगर हम पहले में एक कांस्टेंट चेंज हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग दूसरे में भी क्या हो रहा हो, एक कांस्टेंट ही चेंज हो रहा हो, तो उस तरह के चेंज को हम लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई। एक्स वेरिएबल देखो 50, 60, 70, 80 इसमें चेंज हो रहा है, 10 का चेंज कांस्टेंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 10 का चेंज हो रहा है। तो दूसरे वाले वेरिएबल में देखो 3, 6, 9, 12 इसमें 3 का चेंज हो रहा है। कहने मतलब हर वेरिएबल एक्स वेरिएबल में 10 का एक कांस्टेंट चेंज हो रहा है तो दूसरे वाले में भी कांस्टेंट ही वेरिएबल चेंज हो रहा हो, इसे हम लीनियर वेरिएबल बोलते हैं। और अगर इसका हम बाय ग्राफ ड्रा करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब हम बात करते हैं कि जब 2 वेरिएबल्स में एक वेरिएबल में तो कांस्टेंट चेंज हो रहा हो बट दूसरे वाले वेरिएबल में कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है तो उसे हम नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए एग्जांपल मैंने दे रखा है कि वेरिएबल एक्स में 50, 60, 70, 80 मतलब 10 का चेंज हो रहा है, कांस्टेंट चेंज हो रहा है। बट वाई वेरिएबल देखो 2, 12, 26, 40 2 से 10 का चेंज हुआ, अगले में जो है 14 का चेंज हो रहा है, अगले में कितने का चेंज हो रहा है 24 नहीं, अगले में भी 14 का हो रहा है। लेकिन देखो इसमें 10 का हुआ, इसमें 14 का हुआ, इसमें 14 हुआ, तो इसमें जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसे नॉन लीनियर क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मेथड टू फाइंडिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन को मेथड ऑफ डिटरमाइन कोरिलेशन को जो है फाइंड आउट करने के मेथड के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। इसको फाइंड आउट करने के जो मेथड्स हैं वो 2 तरह के मेथड्स होते हैं। एक होता है एक ग्राफिकल मेथड, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड, एक होता है मैथमेटिकल जो है मेथड। ग्राफिकल मेथड में 2 तरह के मेथड्स आते हैं, एक होता है कोरिलेशन ग्राफ, एक होता है स्कैटर डायग्राम या इसे बोलते हैं डोटोग्राम। ये हम ग्राफ के द्वारा जो है कोरिलेशन फाइंड करते हैं। बट जो ज़्यादा साइंटिफिक और जो ज़्यादा रिलायबल और वैलिड माना जाता है स्टूडेंट वो होता है मैथमेटिकल मेथड्स। इसमें 4 मेथड्स हैं स्टूडेंट्स। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये 4 मेथड्स हैं। हम स्टूडेंट अपने इस सीरीज़ में अभी तो फ़िलहाल 2 मेथड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहेंगे और अगर आप जो है कमेंट बॉक्स में और भी मेथड के बारे में डिस्कस करने के लिए कहेंगे तो हम उसको और भी मेथड्स को लेकर के
आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिलहाल अभी इस सीरीज़ में अभी हम जो 2 ही मेथड के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। पहला है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दूसरा है स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में बात करते हैं। एक बात ये ध्यान लीजिए, कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1, मतलब -1 से लेके +1 के बीच में ही लाइज करता है। अगर हम उसकी डिग्री की बात करें तो देखिए स्टूडेंट, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तब कहा जाता है जब हमारा कोरिलेशन की वैल्यू +1 आ जाए, तो हम उससे बोलेंगे ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है स्टूडेंट, और अगर जब हमारा -1 आ जाए, एग्जैक्ट -1 आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब अगर हमारी वैल्यू जो है, जो कोरिलेशन की वैल्यू हो +0.9 से लेकर के +0.99 तक आया है, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव वेरी हाई कोरिलेशन। और अगर -0.9 से -0.99 वैल्यू आ रहा है, तो उसे बोलेंगे वेरी हाई निगेटिव कोरिलेशन। एंड जब +0.75 से +0.90 वैल्यू आता है, तो उसे बोलते हैं हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर ये निगेटिव में आ जाता है -0.75 to -0.9, तो इसे बोलेंगे हाई निगेटिव कोरिलेशन। और जब 0+0.50 से 0+0.75 तक वैल्यू आता है प्लस के साथ, उसे बोलते हैं मॉडरेट। मॉडरेट को हम बोलते हैं मीडियम या एवरेज, मतलब इसे औसत धनात्मक सहसंबंध बोलेंगे। और अगर नेगेटिव आ रहा है -0.50 से -0.75 तक आ रहा है, इसे बोलेंगे औसत ऋणात्मक सहसंबंध, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। लो जब +0.25 से 0.50 तक आता है प्लस के साथ, इसे बोलेंगे लो पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर ये माइनस में आता है -0.25 से -0.50 तक, इसे बोलते हैं कि लो निगेटिव कोरिलेशन। और जब 0 to 0.25 प्लस के साथ आता है तो वेरी लो पॉजिटिव कोरिलेशन। और जब 0 to -0.25 आता है तो वेरी लो नेगेटिव कोरिलेशन बोला जाता है। अगर 0 आ जाता है उसे बोलते हैं अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, मतलब यहाँ पे कोरिलेशन अब्सेंस है, मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने डिस्कस किया आपके सामने कोरिलेशन, जो बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का, चाहे कोई भी कोर्स हो वहाँ पे आपको ये ज़रूर मिलेगा। तो और इसकी थ्योरी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कोरिलेशन आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया, कोरिलेशन के मीनिंग और डेफिनीशन को। उसके बाद हमने कोरिलेशन के टाइप को डिस्कस किया स्टूडेंट। उसके बाद टाइप में हमने इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, टोटल कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन, उसके बाद डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर में जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश किया है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बना लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको हमारा ये जो है लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके सुझाव, आपके मोटिवेशन का हम हमेशा से स्वागत करते हैं, क्योंकि उससे हमें जो है मोटिवेशन मिलता है और हमारा ये प्रयास, हमारा यह मेहनत आपको कैसा लगा ये पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मेथड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।